Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Today, one of the candidate asked, sir, why we should cover current affair from 1st April? Whether 6 months is not enough. No, one thing we have to understand, it is a competitive world. So, any candidate who is having higher knowledge than another candidate will be winner. So there is no fixed rule that only 3-month current affair will come or 6-month current affair will come, whether 8-month current affair will come or 1 year current affair will come. If we look at the previous year trend, even 10-month-old questions also came. Even 11-month-old question also came. Current means up to last 12 months. That means if we cover more and more, our chances of attempting the question also improves. And in competition, even 1, 2 or 3 marks makes me ahead of others. And that's why right now we are focusing from 1st April. We may even go further also. We may talk of March also. We may talk of February also if time permits. Because keeping in view the time available now, we are in the June, where we can very easily cover from April. And that's why I am insisting on April. So I have suggested you a very good source. Link is there. Click the link. You will land up on an app. Download the app. Take 2023 plan. Apply coupon code A03. You will have 10% discount. And now you have daily, weekly, monthly PDFs. So combination of daily, weekly and monthly combination will improve your knowledge. You can make the notes also. You can read these PDFs and be exam ready. So cover as much as you can. Don't overspend the time on current affair, but dedicate 1 to 2 hours daily. That should be your spirit. You cannot only read current affair at the cost of other subjects. Okay? God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज एक प्रश्न पूछा कि सर आप 1 अप्रैल से करंट अफेयर करने को कह रहे हो, 6 महीने क्या एनफ नहीं है? देखो ये कंपटीशन है. अगर मेरा कंपटीटर 3 महीने का पढ़ रहा है तो मुझे 4 महीने की नॉलेज होनी चाहिए. मेरा कंपटीटर 6 महीने का पढ़ रहा है तो मेरी अगर नॉलेज 7 महीने 8 महीने की होगी तो मेरे एक्स्ट्रा नंबर आएंगे. तो अभी हमारे पास टाइम है. अगर हम 1 अप्रैल से कर लेते हैं और अभी टाइम है तो मैं औरों से आगे निकलूँगा. हालांकि ये भी सच है कि अधिकांश करंट अफेयर के क्वेश्चन रीसेंट होते हैं. दैट मीन्स अधिकांश क्वेश्चन 1 महीना पुराने हो सकते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना. पर कुछ क्वेश्चन 7 महीने पुराने भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 8 महीने पुराने भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने तक पुराने भी हो सकते हैं. करंट अफेयर का मतलब ही है अप टू लास्ट 12 मंथ्स. तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने से अधिक पुराने क्वेश्चन नहीं आते हैं. अगर प्रीवियस ईयर्स के आप पेपर देखेंगे उसके अंदर मेन एग्ज़ाम के अंदर पुराने क्वेश्चन भी आए हैं. और इसीलिए रोज़ करंट अफेयर करना ज़रूरी है. उससे आपकी नॉलेज अधिक रहती है. पर हमेशा फोकस लेटेस्ट पे ज़्यादा करना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन लेटेस्ट होंगे. अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे कम से कम 3 महीने करना चाहिए, और अधिक टाइम है तो कम से कम 6 महीने करना चाहिए, और टाइम अवेलेबल है तो उससे अधिक मंथ्स करना चाहिए. ये लॉजिक है, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास. अभी हमने तैयारी शुरू कर ली है, अभी टाइम है. तो इसलिए हम 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं. हो सकता है आने वाले टाइम में हम कहें कि मार्च भी कवर कर लो, फरवरी भी कवर कर लो, अगर टाइम होगा तो. मगर ओवर प्ले नहीं करना है. ये नहीं कि एट दी कॉस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट हम करंट अफेयर के पीछे पड़ जाएं. करंट अफेयर का टाइम निर्धारित करेंगे, 1 या 2 घंटे आपको रोज़ देने हैं इसको. करंट अफेयर का अच्छा सोर्स मैंने आपको दे दिया, उसका लिंक दे दिया. उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, 2023 का प्लान लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा. आपको डेली, वीकली, मंथली PDF मिल गई. यहाँ से आपको तैयारी करनी है. गॉड ब्लेस यू ऑल.